हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। यानी कि जो बीपीएससी की चेयरमैन जी हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर। तो क्या बताया गया है उसको हम लोग समझते हैं। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है एंड गुड न्यूज़ भी है कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है, इसको लेकर भी अपडेट दी गई है। तो इससे जो है, जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और जो है वो ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि रिज़ल्ट आएगा, इसको लेकर इन्फॉर्मेशन आ रहा है। वहीं पर रिज़ल्ट में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि चेयरमैन जी का जो बयान आया हुआ है उसको पहले हम लोग समझते हैं। साथ ही जो है 1 से लेकर 12 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होने वाला है, तो उसमें कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बाहर कर दिए जाएंगे, इसको लेकर भी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 के रिज़ल्ट को लेकर बीपीएससी चेयरमैन का बयान। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बीपीएससी टीआरई 3 रिज़ल्ट को लेकर जो है चेयरमैन जी का जो बयान आया हुआ है वो हम लोग समझते हैं। कल टीजीटी के कुछ विषयों का जारी होगा रिज़ल्ट, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कल की है और इसमें ये बताया गया है कि कुछ विषयों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो अपडेट आया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि 6 सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि कुछ सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होगा 10 दिसंबर को, और उसके बाद जो है आपकी बची हुई सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो 11 नवंबर को। ऐसे ही जो है, यानी कि जो है कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साथ ही जो है रिज़ल्ट के साथ नहीं होगा जिला जो है अलर्ट। यानी कि जो जिला अलर्ट होने वाला है वो रिज़ल्ट के साथ नहीं करवाया जाएगा। सभी रिज़ल्ट जारी होने के बाद किया जाएगा जिला अलर्ट। यानी कि जो है सभी का रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा 9 to 10 और 11 to 12 का सभी सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद ही जो है जिला आवंटन होगा। ये भी जो है आप ध्यान रखिएगा। और जिला आवंटन इस बार बीपीएससी ना करके शिक्षा विभाग करेगा। यानी कि सिर्फ रिज़ल्ट जो है वो बीपीएससी डिक्लेयर करेगा और सारा प्रोसेस जो है वो इस बार शिक्षा विभाग करने वाला है। 16 जो है दिसंबर से आयोजित काउंसलिंग की जानकारी आयोग को है। यानी कि अपडेट जो पहले आयोग के द्वारा नोटिस डिक्लेयर की गई थी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो है क्लियरली डेट दे दी गई है, कौन कौन सी डेट को किसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है। हर हाल में काउंसलिंग से पहले होगा जिला अलर्ट। यानी कि काउंसलिंग से पहले ही जो है जिला आवंटन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो है आयोग इस लक्ष्य में है कि काउंसलिंग से पहले ही जो है हम जिला अलर्ट कर देंगे। जल्द ही जो है पीजीटी का रोस्टर और जो है रिज़ल्ट होगा जारी, क्योंकि 11 to 12 का जो भी है, अभी पूरा रोस्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है और रिज़ल्ट भी जो है अभी तक ये अपडेट आ रही है कि जो है 13 दिसंबर तक सभी का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 13 दिसंबर तक हो सकता है आपका रोस्टर और जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिल जाए। साथ ही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभ्यर्थी जिनका 1 नंबर से रह गया या फिर पॉइंट से रह गया, तो हर अभ्यर्थी चाहता है कि एटलीस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अपडेट ये दिया गया है कि टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर दिया बयान। कहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है फैसला आयोग नहीं करता है। यानी कि बीपीएससी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि बीपीएससी के हाथ में ये नहीं है कि वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे या फिर नहीं देंगे। शिक्षा विभाग का जैसा होगा निर्देश, उस आधार पर होगी कार्रवाई। यानी कि शिक्षा विभाग अगर फाइनल कर दे कि ये सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर शिक्षा विभाग नहीं चाहता है तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट फ्रेंड्स नहीं आएगा। अब ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग पे, क्योंकि बीपीएससी ने क्लियरली बोल दिया है कि ये हमारे जो है हाथ में नहीं है, इसका प्रोसेस जो है शिक्षा विभाग के हाथ में है। अगर शिक्षा विभाग चाहता है तो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट डिक्लेयर भी हो सकता है, लेकिन जो है 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि टीआरई 4 जो है जस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से हो सकता मे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना भी आए। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि टीआरई 2 में अगर देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बीपीएससी ने नहीं दिया था, और बाद में ये भी आया कि इतनी सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बावजूद सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया हुआ था।
तो टीआरई 3 में आएगा या फिर नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग पर, ठीक है। तो हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए। जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है जिला अलर्ट हो जाएंगे, और जब तक रिजल्ट सभी का डिक्लेयर नहीं होगा तब तक नहीं होंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेकर, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जो नोटिस में डेट दी गई हैं कि कौन सी डेट को किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उससे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके रख लीजिए, जिससे जो है एटलीस्ट कोई भी समस्या ना हो आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अनकम्प्लीट हुआ तो आप बाहर कर दिए जाओगे, ये भी बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए अगर अभी तक आपके कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक अनकम्प्लीट होंगे। तो रिज़ल्ट में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है, यानी कुछ सब्जेक्ट का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद फिर से कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। यानी कि रीज़न ये है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी अगर बात की जाए तो 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सभी का एक साथ रिज़ल्ट डिक्लेयर हो पाना पॉसिबल नहीं है आयोग के द्वारा। तो इसीलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो कुछ सब्जेक्टों में डिवाइड किया जाएगा, यानी पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद जो है डिक्लेयर किया जाएगा। बाकी फ्रेंड्स सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं 3 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है, जो कि आपका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें ज़्यादा समय बिल्कुल भी देखा जाए तो बहुत ही मिनिमम यानी 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डोमिसाइल को लेकर जो अपडेट आ रहा है TRE 4 में, तो डोमिसाइल को लेकर कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होगा। देखिए अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं, अभ्यर्थी जो है बहुत TRE 2 से मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो डॉक्यूमेंट वो डोमिसाइल लागू हो जाए। बट डोमिसाइल को लेकर आयोग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। TRE 1 में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लेकिन TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आयोग ने नहीं दिया। अब TRE 3 में आएगा या फिर नहीं आएगा ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग पर। तो अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिनका भी 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया होगा एटलीस्ट उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।